Hello class 4, you all are welcome back again in your science class. Hope आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. In today's class, we are going to start another new chapter, chapter number 4, Animals Need to Adapt. In this class, what we are going to learn? We are going to learn about animal and their adaptations. In this chapter, what you are going to learn? The importance of adaptations in animal कैसे खुद को अडॉप्ट करते हैं, कैसे खुद को अनुकूल बनाते हैं बच्चों की अपने हैबिटेट के, एंड द क्लासेस और ग्रुप्स ऑफ एनिमल एंड ऑन देयर हैबिटेट एंड फूड हैबिट्स. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस, पढ़ेंगे बच्चों एनिमल्स की डिपेंड ऑन देयर फूड हैबिट्स. नाउ द अडैप्टेशंस इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल. लेट्स बिगिन द क्लास. Like plants, animals also adjust themselves to their habitats, and the animals that adapt themselves to their habitats survive, and those who cannot do so die out. बच्चों, जिस तरह से प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें खुद के अडेप्टेशंस के लिए, खुद सर्वाइवल के लिए उन्हें खुद को ढालना पड़ता है. वो जहाँ भी उनकी ग्रोथ होती है, जिस भी लैंड फॉर्म में उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है. इसी तरह से जानवर को भी खुद को अडेप्ट करना पड़ता है. अगर वो खुद को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाएंगे तो उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों डायनासोर. आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता रहा, डायनासोर्स की संख्या कम होती रही और वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के साथ. इसीलिए बच्चों, in our earth there is only the one who can survive is the survival of fittest, one who can adjust, one who can adapt the environment. Millions of years ago, huge animals called dinosaurs used to roam on the earth, and now there are no dinosaurs. Do you know why? Some scientists believe that the dinosaurs could not adjust to a sudden change in the earth's climate. अर्थ क्लाइमेट में जब चेंज आया तो डायनासोर जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाए खुद को. According to their habitat, animal can be divided into 5 main groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals, and arboreal animals. Now, in this class, the most important topic we are going to discuss according to the habitat. Habitat के according बच्चों animals जो है वो 5 group में divided है: terrestrial animals, aquatic animals, amphibian animals, and aerial arboreal animals. Let us discuss about them one by one. सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में. सो टेरेस्ट्रियल मतलब बच्चों ऐसे जानवर जो भूमि जमीन पर रहते हो. एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. द कंडीशन ऑन द लैंड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बच्चों, वी हैव डिफरेंट लैंड फॉर्म्स on our earth. In some places it is very cold, and while in other it is very warm. So terrestrial animals have a well developed nervous system. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनका वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, and they have strong senses which help them to look for food and escape from their enemies. उनके अंदर बहुत ही बच्चों जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उनका सेंस बहुत सही होता है. वो अपने खाने की खोज भी कर सकते हैं और अपने आप को दुश्मनों एनिमीज से बचाव भी अपना रख सकते हैं. दे हैव लंग्स. और बच्चों जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जो एनिमल है दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर. मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनके पास लिम्स भी है. लिम्स मतलब बच्चों हाथ और पैर दोनों को ही हम लिम्स बोलते हैं. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं वो उन्हीं लिम्स की वजह से. चलिए अब हम पढ़ते हैं अडैप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. चलिए अब हम सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे कैमल के बारे में, यानी कि ऊंट के बारे में. क्या आपको पता है कि ऊंट कहाँ रहता है? तो ऊंट जो है बच्चों वो रेगिस्तान में रहता है. Here you can see the structure of camel. Hair on eyelashes keeps sand away. जो eyelashes है बच्चों ऊंट की, उसकी वजह से बालू जो है वो आंख में उसके नहीं आ पाती है. Hair on body, ये प्रोटेक्ट करती है किससे? हीट से, गर्मी से. और इनके फीट कैसे होते हैं? पैडेड फीट, एंड दे डू नॉट सिंक इन सैंड. ठीक है. नाउ हम्प स्टोर्स फैट. जो कुबर होता है ऊंट का वो क्या करता है? वो फैट को स्टोर रखता है. कैमल कहाँ रहते हैं? कैमल डेजर्ट में रहते हैं. डेजर्ट इज वेरी हॉट, और डेजर्ट बच्चों बहुत ज्यादा गर्म रहता है और वहाँ बहुत कम पेड़ पौधे भी रहते हैं. बहुत कम मात्रा में भोजन और पानी वहाँ मिलता है. Camel shows remarkable adaptations to live in the desert successfully. Now it can live without water for many days. Camel जो है पानी के बिना बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है क्योंकि वो अपने हम्प में पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी जो है वो स्टोर कर लेता है. It can live without food for many days. When food is available,
It eats plenty of it. It stores extra food in its hump in the form of fat. Now, it uses extra fat when food is not available and fat gives it energy. Fat उसे क्या देती है बच्चों? हम सभी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें एनर्जी देता है, इसीलिए ऊंट को भी जो फैट है वो क्या करता है? वो उनको एनर्जी देता है ना। इसकी फीट कैसी है? पैडेड है, ये सिंक नहीं करती हैं एंड दे आर सॉफ्ट सैंड एंड हेल्प टू वॉक दम इजली। सैंड में इनकी जो है ना बच्चों फिसलती नहीं है, वो हेल्प करती है, इनके जो पैर है पैडेड फीट है कि आसानी से ये बालू पर चल सके। इसीलिए कैमल वहां का एक ट्रांसपोर्ट भी है बच्चों, कहाँ का? डेजर्ट एरिया का। Its long legs keep its body much above the hot sand. उसके जो लंबे लंबे पैर है, तो उसके लंबे पैर हैं तो उसकी बॉडी भी थोड़ा सा अपर है बच्चों, तो वो ज्यादा उसकी बॉडी पे गर्मी नहीं मिलती और उसकी बॉडी पे बाल भी, इस वजह से जो कैमल्स उनको उतनी गर्मी नहीं लगती है। It has hair on its eyelashes. नॉस्ट्रिल में उनके बाल होते हैं बच्चों, नाक के पास और आंख के पास भी, ये प्रिवेंट करते हैं एंटरिंग ऑफ सैंड। The camel sweats very little to save water. और कैमल जो है बच्चों बहुत कम उनका पसीना होता है क्योंकि वो पानी बचा कर रखते हैं। इट ऑल्सो एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूरिन, और वो बहुत कम टॉयलेट भी करते हैं बच्चों। इट कैन रेज इट्स बॉडी टेम्परेचर एज मच एज 107.6 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज वेरी हॉट। डू यू नो, क्या आपको पता है कैमल इज द ओनली मैमल दैट कैन चेंज इट्स बॉडी टेम्परेचर। कैमल इकलौता ऐसा जानवर है जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है, एंड टेम्परेचर एज इट्स विल, अपनी इच्छा के अनुसार। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल दीज एडेप्टेशंस मेक द कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट। सो कैमल ने खुद को, अपने आप को ढाला है बच्चों, इस जो उसका एनवायरनमेंट है, डेजर्ट का एनवायरनमेंट है, उसने अपने आप को ढाला है, तभी वो सर्वाइव कर पा रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कैमल को? शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडेप्टेशन इन पोलर बियर। अब हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे पोलर बियर में। पोलर बियर कहाँ रहते हैं बच्चों? ठीक उल्टा डेजर्ट से। कहाँ रहते हैं वो? कोल्ड एरिया में रहते हैं। दे कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और पूरे टाइम वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन दे हैव फर एंड फैट अंडर देयर स्किन। एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी में दे हैव फर एंड फैट अंडर द स्किन, जो हेल्प करता है उनकी प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से और उनको गर्माहट पहुंचाता है। चलिए देखते हैं हाउ पोलर बियर ने खुद को कैसे पर्यावरण के अनुकूल ढाला, अडाप्ट किया अपने हैबिटेट के अनुकूल। ना the body of polar bear is covered with hollow air and their hair trap, इनके hair क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं बच्चों warmth को। Now it has a thicky layer of fat under its skin. Fat gives warmth. It has hairy soles, इनके hairy soles होते हैं जो ये, जिसके कारण ये स्नो पर स्लिप नहीं करते हैं। It has white color that merge with snow and helps in hunting and also helps it to escape from its enemy. इनका सफेद रंग होता है बच्चों, तो ये बर्फ में ही खो जाते हैं, जिससे इनके एनिमीज पहचान नहीं पाते कि सामने बर्फ है या बियर है। ना द पोलर बियर ये क्या है? ये बहुत अच्छे बच्चों स्विमर भी हैं, ये पानी में बहुत अच्छे से तैरते भी हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है व्हेन वाटर इज अवेलेबल, जब पानी अवेलेबल रहता है, सो कैमल जो है वो 200 लीटर दिन भी पी सकता है। कैमल की जो नॉस्ट्रिल है, इट कैन क्लोज अप कंप्लीटली टू ब्लॉक आउट सैंड, एंड द कैमल हैज अ डबल रो ऑफ आईलैशेस, उसकी डबल रो है आईलैशेस की, टू प्रोटेक्ट इट्स आईज फ्रॉम सन एंड सैंड। Next, do you know bears? They are the largest meat-eating land animal. Bear largest meat-eating land animal है बच्चों, and the biggest bear is Alaskan brown bear, which grows to 2.7 meter long and weight up to 770 kilogram. Here you can see the picture as well. Now here you can see the picture of polar bear. Bears, they are only animals that can walk on the sole of their feet like humans. Wow. They can walk on their sole. जैसे humans beings नहीं चलते अपने सोल पे बच्चों, वैसे ये भी चल सकते हैं। Here you can see white fur, hollow hair. Next animal is penguin. Penguin also live in polar region. Penguin भी polar region में रहते हैं along the coast of Antarctica and nearby islands. Now they also show some remarkable adaptations. उन्होंने भी खुद को एक adaptations में ढाला है, खुद को भी बच्चों environment के साथ उन्होंने खुद को ढाला है, तभी वो survive कर पा रही हैं। Here you can see a colony of penguins. A colony means a colony of
is a kind of collective noun. ठीक है, जब हम collectively किसी समूह को दिखाते हैं तब हम बोलते हैं collective noun, और penguin के समूह को हम बोलते हैं colony of penguin. Now they have feathers waterproof with oil. They have a thick layer of fat under the skin which keeps them warm. अब उनकी मेन डाइट क्या है? फिश है. सो पेंगुइन्स दे आर सुपर स्विमर, वो बहुत अच्छी तैराक है बच्चों, और फिश को आसानी से वो पकड़ लेते हैं. पेंगुइन दे सिट क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्फ वार्म, वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं ताकि एक दूसरे को वो गर्माहट पहुंचा सके. दे आर ऑल्सो वाइट इन कलर टू मर्ज कम्प्लीटली विद देयर सराउंडिंग्स. वो किस रंग के हैं? वो सफेद रंग के हैं, एंड दे कम्प्लीटली मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. रेप्टाइल्स बच्चों जैसे कि क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड है, ये नहीं सरवाइव कर सकते एक्सट्रीम कोल्ड में. जब बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो ये नहीं सरवाइव कर पाएंगे. इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इसका मतलब इनकी जो बॉडी है, इनका टेम्परेचर है, चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड में लिजार्ड एंड सैलामेंडर्स गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर. ये ठंडी के समय बच्चों एक लंबी नींद में चले जाते हैं, एंड दिस लॉन्ग स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन. इसी लंबी नींद को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग हाइबरनेशन जितनी भी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है टू सेव एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव एक्वाटिक एनिमल. अब हम पानी में रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स जो पानी के अंदर रह सकते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं. वी हैव फिश, क्रैब्स, स्नेल्स, डॉल्फिन, व्हेल्स, seals and walruses. They are some common animals that live in water. Fish and crabs, ये किससे बच्चों? crabs ये किससे ब्रीथ करते हैं? ये गिल से ब्रीथ करते हैं. जैसे हम लंग से ब्रीथ करते हैं ना, ये गिल्स से ब्रीथ करते हैं. whales, seals and walruses ये क्या है? ये mammals हैं. they breathe through the lungs, ये लंग से ब्रीथ करते हैं. और बच्चों mammals मतलब स्तनधारी जीव जो बेबी को जन्म देते हैं. that is why they have to come up to surface of water. ये पानी के ऊपर आते हैं, सांस लेके फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं. Now let us learn कि कैसे फिश ने अडाप्ट किया and they are living in water successfully. Number one, the body of fish is streamline. इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन जैसी होती है. ये एक ब्रॉड है इन द मिडल एंड नैरो है एंड में, और ऐसी बॉडी बच्चों हेल्प करती है फिश टू कट थ्रू द वाटर इजिली. फिश की बॉडी पे बच्चों क्या प्रेजेंट रहता है? सेकेंड पॉइंट, scale रहता है. The scale on the body of a fish, they are shiny and slimy and they do not allow water to stick on the body. Next, the fins help करती हैं फिश की किस में? स्विमिंग करने में बच्चों. Don't get confused in fins and gills. Fins are the breathing organs of fish and gills, sorry, by mistake I have said that. Fins they are the kind of organ present in the body of fish that helps them to survive in water. पानी में उनको तैरने में उनकी सहायता करती हैं. And gills, they are the breathing parts of the fish, and they are gills. So the gills of the fish, they have numerous blood vessels, and when water passes through the gills, the blood absorbs oxygen from water and carry it to different parts. इसीलिए बच्चों gills that are suited for breathing in water. बहुत सारी फिश है, दे हैव एयर फिल्ड पाउचेस जिसे हम स्विम ब्लेडर्स कहते हैं इन देयर बॉडी, एंड दीज ब्लेडर्स दे मेक द बॉडी लाइट सो दैट द फिश कैन फ्लोट इजीली एट एनी डेप्थ इन वाटर. नाउ सम फिश जैसे कि वी हैव शार्क्स बच्चों, दे हैव वेरी गुड ऑफ स्मेल्स. उनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है. दे कैन डिडक्ट 1 part of animal's blood in 100 million parts of water. Here you can see fins and gills suits a fish to live in water. फिश बच्चों पानी में क्यों सर्वाइव कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ फिन, जिसके थ्रू वो पानी में तैरती है, एंड देन वी हैव गिल्स जिसके थ्रू बच्चों वो सांस लेती है. हेयर यू कैन सी गिल कवर फिन. अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू द माउथ, और वाटर में बच्चों डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है जिसके थ्रू जो फिश है वो ऑक्सीजन ले पाती है. द वाटर पासेस थ्रू द गिल्स एंड कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लैप रीजन. नाउ व्हेन वाटर पासेस थ्रू द गिल्स, oxygen present in water goes to the blood vessels. Here we have blood vessels and gill cover. Animal बच्चों जैसे कि whales है, seals and walruses हैं, they have different layer of fat under their skin and this is called blubber. इसे हम blubber बोलते हैं. Blubber क्या करता है? It keeps them warm so they can survive in temperature as low as -60 degrees Celsius. Frogs and ducks, which spend part of their life in water, have webbed feet to swim in water, and similarly turtles have pedal-like limbs to push water.
देन वी हैव एम्फीबियंस, एनिमल बच्चों जो कहाँ रहते हैं, दैट लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, जैसे कि बच्चों फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर्स है, दे आर एम्फीबियंस। ना ऑन लैंड एम्फीबियंस जो है वो बच्चों ब्रीथ करते हैं, किससे, अपनी लंग से वो ब्रीथ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर लंग दे यूज टू ब्रीथ। और वाटर में बच्चों ये किससे ब्रीथ करते हैं, इन वाटर देयर मॉइस्ट स्किन, ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर। ठीक है, एम्फीबियंस जब पानी में रहते हैं तो किससे ब्रीथ करते हैं, अपने स्किन से, और जब बाहर रहते हैं तो अपने लंग से। द फ्रॉग इट हैज शॉर्ट फ्रंट लेग्स एंड लॉन्ग बैक लेग्स, और ये बैक लेग्स यूज करता है टू जंप ऑन लैंड, एंड इसकी वेब फीट होती है बच्चों जो हेल्प करती है फ्रॉग की टू स्विम इन द वाटर। नाउ एम्फीबियंस, इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ये भी बच्चों एक्सट्रीम जो है कोल्ड और हॉट को, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसीलिए बच्चों सो दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर एंड समर। एंड द विंटर स्लीप हमने अभी पढ़ा था कुछ जानवर के लिए बच्चों, इसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं, रेप्टाइल्स के लिए हमने पढ़ा था, और समर स्लीप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। Now here we have aerial animals. So aerial animal ऐसे animal बच्चों that live in sky, that fly in the sky. Now animal that fly in the air उन्हें हम aerial animals बोलते हैं। Birds, bats and many insects ये examples है aerial animals के। Among aerial animals, birds they are the best adapted to fly in the air. That is why they are sometimes called the masters of air. Now अब हम क्या करेंगे, let us see what features make a bird the master of air. The body of a bird is streamlined. Such a body helps it to cut through the air without any resistance. ठीक है, बॉडी जो बर्ड की है वो कैसी है, वो स्ट्रीमलाइंड है, इसीलिए वो आसानी से हवा में उड़ सकती है। द बोन ऑफ बर्ड, ये कैसा है बच्चों, ये अंदर से खाली है, हल्का है और बहुत ज्यादा मजबूत है। लाइट बोन्स, ये हेल्प करती है बर्ड्स की टू फ्लोट इन द एयर। नाउ द विंग्स ऑफ बर्ड, ये अटैच होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल से, एंड दीज मसल्स कैन मूव द विंग्स अप एंड डाउन। Now the heart of birds is very powerful and ये supply करता है blood to every part of body during flight. The tail of a bird help is to change direction during flight. Bats बच्चों they are the only mammals which can fly. Bats बच्चों स्तनधारी जीव है, और बच्चों बैट्स मतलब ये अंडे नहीं जन्म देता, ये बेबी अपने बेबीज को जन्म देता है और जन्म देती है, और ये इकलौती मैमल्स है दैट कैन फ्लाई। और उनकी भी बच्चों पंख होती है, बट देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ लेदर्स, उनकी पंख लेदर से बनी होती है इंस्टेड ऑफ फेदर्स एज इन बर्ड्स। बैट्स हैव वेरी पुअर विजन, बैट्स का जो विजन है देखने का बच्चों वो देख नहीं पाते हैं, बट दिस डज नॉट मेक देम हैंडीकैप, ऐसा नहीं है कि वो हैंडीकैप हैं। दिस echolocation to locate their prey, or in echolocation a bat sends out sounds to its prey and these sounds come back to it and help the bat to locate its prey, अपने शिकार को वो लोकेट कर पाती है, और उनका एक्सीलेंट सेंस है किसमें, सुनने में। देन वी हैव arboreal animals, ऐसे एनिमल्स बच्चों जो पेड़ पे रहते हैं, अपना ज्यादा समय पेड़ पे बिताते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स टू क्लाइंब द ट्रीज, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो झटाक से पेड़ पर चढ़ जाते हैं अपने मजबूत हाथों और पैरों से। नाउ दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस। monkeys such as spider monkeys they have very long tail, बच्चों आपने लंगूर बंदर देखा होगा, उनकी भी पूंछ बहुत लंबी होती है। spider monkey they use their tails to hold on the branches while swinging from the tree. now sloth, ये क्या है, ये भी arboreal animal है, they do everything very slowly, ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। the leaves they eat take a long time to digest and convert it into energy, इसीलिए ये अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। and they sleep often and hang motionless for hour when awake. Here you can see the picture. then we have chameleons, so they are what, they are also arboreal animals बच्चों, आपने देखा होगा गिरगिटान को। so a chameleon can use its two eyes to look in two different directions, बच्चों
चमेलियंस है वो एक ही बार में दो डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकता है, वो अपनी आंखें को चारों तरफ घुमा सकता है, 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। इट कैन लुक फॉरवर्ड, और उसकी आंखें बल्ज आउट भी, बाहर भी ऐसे हो जाती हैं। चमेलियन ऑल्सो हैज वेरी स्टिकी टंग, उसकी जो जीभ होती है वो चिपचिपी होती है और लंबी होती है, वो जीभ से ही अपने बाहर निकालता है और अपने जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ के अंदर अपने मुंह में कर लेता है। और ये अपना कलर भी चेंज करता है बच्चों, एंड इट्स कलर ऑफ इट्स स्किन टू मिक्स वेल विद सराउंडिंग्स, और इसी बच्चों एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉमोफ्लेज बोलते हैं। Then other adaptations. Do you know the flying squirrels here? They have large skin flaps, and these flaps they help them glide between trees. Here you can see the picture as well. Animals also adapt themselves according to their feeding habit. अब हम एनिमल की बच्चों फूड हैबिट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस यानी बच्चों शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, प्लांट्स खाते हैं। एग्जाम्पल काउज, गोट्स, डियर, जेब्रास एंड जिराफ, ये हर्बीवोरस हैं। And they have sharp front teeth to bite the grass. They have flat, strong, grinding teeth at the back to chew the food. Then we have carnivorous. Flesh-eating animals को हम carnivorous बोलते हैं. Lions, tiger and cheetahs. ये क्या है, ये carnivorous है, ये मांसाहारी हैं. They have sharp and strong teeth and claws for tearing the flesh of their prey. And hunting birds जैसे कि eagle है, hawks है, they have sharp claws and hook beaks to hold and tear the flesh. And the sharp claws of these birds जिसे हम क्या बोलते हैं, talons बोलते हैं. ओमनीवोर बच्चों सर्वहारी, जो नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं. बियर्स, crows, dogs and cats, ये क्या है, ये ओमनीवोरस है. Man is also an omnivore, मनुष्य भी एक ओमनीवोर है. Here you can see giraffe, crow, lion, mosquito, vulture. ना स्कैवेंजर्स बच्चों ऐसे जानवर होते हैं जो डेड एनिमल का शिकार करते हैं. वल्चर्स, हिनास एंड जैकॉल्स, दे आर स्कैवेंजर्स एंड दे आर समटाइम्स कॉल्ड स्वीपर्स ऑफ द जंगल. इन्हें जंगल का बच्चों स्वीपर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी मरे हुए जीव बच्चों होते हैं, जानवर होते हैं, उनको ये खा के खत्म कर देते हैं, सफाई कर देते हैं जंगल की ना. vultures they have sharp eye, vulture की जो नजर है वो बहुत शार्प होती है. and they have very weak beaks, so they cannot eat fresh flesh. उनकी जो बीक है वो बहुत कमजोर होती है, इसीलिए वो ताजा जो मांस है वो नहीं खा सकते. parasites, एनिमल बच्चों that live inside on other bodies of animals, उन्हें हम parasites बोलते हैं. एनिमल on which parasite depend for their food, उन्हें हम host बोलते हैं. एग्जाम्पल mosquitoes, leeches, hookworms and bugs, ये क्या है, ये parasites हैं. And they have suckers to suck blood from their host. The needle like sucker of mosquitoes से हम क्या बोलते हैं, proboscis बोलते हैं. And they deprive their host of the nutrients, so they are harmful. ये बहुत ही ज़्यादा harmful हैं. Now adaptation for production, कैसे वो बच्चों अपने प्रोटेक्शन के लिए अडेप्ट करते हैं. एनिमल हैव डेवलप्ड वेरियस वेज, एनिमल ने बहुत तरीके बच्चों डेवलप किए हैं. फॉर व्हाट, फॉर देयर प्रोटेक्शन. नंबर 1 ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच क्या है, ये बिगेस्ट वर्ल्ड एनिमल है, बिगेस्ट वर्ल्ड बर्ड है. ये उड़ नहीं सकती. हाउ डज इट एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी, ये अपने एनिमी से कैसे भागती है. इट एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी. ऑस्ट्रिच इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, तेजी से दौड़ दौड़ के भागती है. और ये क्या है, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर ऑन 2 legs भी है. Similarly, a penguin cannot fly, but it is one of the best swimmers. Then we have wild beasts and zebras. बच्चों ये क्या है, ये लार्ज ग्रुप में रहते हैं. And their number confuse the enemies and it cannot decide which one to make target. Starfish and lizards बच्चों ये क्या करते हैं, they shed their blood, their body parts to fool the attackers, and they grow new body parts in the place of the lost one. So this ability is called regeneration यानी पुनर्जन्म. Now the leaf insects and stick insects, they are almost invisible. They कैसे लगते हैं, they look like what their names suggest. Now we have bees and wasps. They have stings. इनके बच्चों stings होती है, which they use to inject poison into bodies of the attackers.
सेव एनिमल, हमने बच्चों कितने प्रकार के एनिमल्स पढ़े, उनकी फूड हैबिट्स पढ़े। जानवर भी हमारी प्रकृति का बच्चों एक हिस्सा है और प्रकृति में पेड़ पौधे और जानवरों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, दे आर यूजफुल फॉर अस। Human beings has been hunting wild animals for many years. The skin of animals like tiger, cheetahs and deer and snakes, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा valuable है। Some animals they are also hunted for their meat. टुडे बच्चों बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो डेंजर में है, और अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत बच्चों ट्राई कर रही है कि जानवर के प्रति ख्याल रखा जाए, और उसने बहुत सारे नियम भी पास आउट किए हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनी हैं दैट हैव बीन सेट अप, एंड वी हैव लॉज टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। We must respect these laws. We must not hunt animals for fun or for their skin. हमें कभी भी जानवर को बच्चों टीज नहीं करना चाहिए और उनसे बने किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए। They are our natural wealth. वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। Here we have completed the chapter. Let us summarize the point from the chapter. Animals adapt themselves to live in their habitat successfully. Animals, according to their habitat, they are classified as terrestrial, aquatic, amphibians, aerial and arboreal animals according to their feeding habits, they are classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and parasites. Animals use different methods to protect themselves from enemies. Animals क्या है, हमारी great natural wealth है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in your another science class. Till then, take care, protect your environment and protect animal. Do not tease animal. Be kind. Bye-bye.